नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम कुमार सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आ गए हैं हम लोग लूसेंट के उस वीडियो में। मेरे सामने ये नोटबुक रखी हुई है। अब इस नोटबुक को खोलने से पहले इस नोटबुक से आपका परिचय करा देता हूं इस छोटे से वीडियो में। आप देख लीजिए मैंने नोटबुक कैसे बनाया है, क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित की हैं, कैसे मैंने विषय सूची बनाया है और किस तरीके से कौन से कॉन्सेप्ट पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटा सा वीडियो देखिए, बस नोटबुक का छोटा सा परिचय है, उसके बाद मैं आता हूँ। तो इस समय देखिए ये नोटबुक है मेरी और इसे मैंने लूसेंट के लिए रखा है। और ये लूसेंट की किताब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है। अब चलिए इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिए किस तरह से मैंने पहले हेडिंग दे दी है, लूसेंट्स वन लाइनर नोट्स। केवल वन लाइनर एग्ज़ाम के लिए है। अंदर देखते हैं इसके। ये एक पेज में हमेशा छोड़ देता हूँ कंप्लीट। और ये विषय सूची, अभी आप देख रहे हैं विषय सूची एकदम ब्लैंक है। जब नोट्स देखेंगे तो पूरा भरा हुआ रहेगा। और ये कुछ पेजेस मैंने देखिए दोनों तरफ हेडिंग डाली है पेज नंबर लिखने के लिए। ये 3-4 पेज मैंने जो है विषय सूची लिए छोड़ दिया। देखिए पूरी तरह से ब्लैंक है, ये पूरी तरीके से ये ब्लैंक है। अभी तक इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया और 30 दिनों में हम इसे भरने वाले हैं। तो एक शानदार शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। पूरी तरीके से खाली है। तो देखिए चलते हैं अब इस पर अब सीधे लूसेंट के वीडियो पे। तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि लूसेंट का सामान्य ज्ञान आपके सामने रखा हुआ है। और मैंने जैसे कि बताया था कि 30 दिन में हम लोग ख़त्म करेंगे, तो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो नोट्स पे ले जाने से पहले इस बुक को देख लीजिए आप। इस बुक में जो विषय सूची है ना दोस्त, विषय सूची आप बुक लेके बैठे होंगे। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि आपने जो है लूसेंट की बुक ले ली होगी और आप लेके बैठे होंगे। ये जो प्राचीन भारत का हिस्सा है, अभी तो छोटा दिख रहा होगा आपको, प्राचीन भारत का हिस्सा, इसमें हम लोग कम से कम आज 14 चैप्टर तक पढ़ेंगे, सिकंदर तक, है ना। पहला स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर। फिर कल से हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो आइए लेके चलता हूँ मैं सीधे आपको मैं अपने नोटबुक पर आपको, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इस वक्त आपके सामने मेरी नोटबुक है, लूसेंट की ये नोटबुक। और इसमें देखिए विषय सूची पर मैं थोड़ा सा ध्यान दे दूँ। मैंने आपको बता दिया था कि लूसेंट में किस प्रकार जो है मैंने अपनी कॉपी बनाई है। ये विषय सूची में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये 14 चैप्टर का नाम लिखा है। इसको मैंने एक कॉलम में रखा है, लूसेंट का डे 1 पेज नंबर 1 से 10। ये लूसेंट का है। नोटबुक का कहाँ से कहाँ तक है, तो नोटबुक का शायद 7 पेज तक है। जी हाँ, 1 से 7। तो मैं यहाँ 1 से 7 लिख देता हूँ। पेज नंबर 1 से 7, जी हाँ 1 से 7 में हम लोग इसको ख़त्म कर चुके हैं। ये नोटबुक का हमारा 1 से 7 है। ये लूसेंट का जो है पेज नंबर 1 से 10 है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अब मुझे ये देखना है कैसे आपको एक क्लियर दिखाई देगा। अगर ऐसे नहीं दिखेगा तो कैमरा को मैं थोड़ा सा, ये सब मैंने विषय सूची के लिए छोड़ रखा है। ये देखिए इस समय लूसेंट की जो नोट्स है वो आपके सामने है। अगर आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो मैं कैमरे को और ज़्यादा फोकस करूँगा। मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है, ऊपर की बातें जो है कुछ ज़्यादा ही छोटी हो जा रही हैं। तो मैं इसको फोकस करता हूँ पहले। तो दोस्तों लेके आ गया हूँ मैं अपनी नोटबुक पे। और नोटबुक पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो नोटबुक है मेरी, इसमें देखिए मैंने किस तरह से अपने नोट्स को समाहित किया है। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन को समाहित किया है। मैंने पहले संहिता लिखा है। हमें पहला चैप्टर जो पढ़ना है वह है भारतीय इतिहास के स्रोत। जी हाँ, पहला चैप्टर जो हमारा है वह है भारतीय इतिहास के स्रोत। अब इन भारतीय इतिहास के स्रोत में देखिए लूसेंट में कि कौन कौन सी जो स्रोत हो सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इतिहास तो हम लोग खुद तो जाके देखे नहीं हैं। हमें जो स्रोत मिलता है उसी से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए वेद, व से वेद, व से विदेशी यात्री, व से वेद, व से विदेशी यात्री।
ये दो गो सोर्स हो गया। प से पुस्तक और प से पुरातत्व, पुस्तक एवं पुरातत्व, पुस्तक होंगे तो लेखक भी होंगे, तो पुस्तक एवं लेखक एवं पुरातत्व, ये चार चीजें हैं जिनसे हमें पूरा इतिहास का पता चलता है। तो एक संक्षिप्त रूप में हम लोग देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट वेद तो सभी इम्पोर्टेंट है, विदेशी यात्री और पुस्तक, लेखक और पुरातत्व विभाग से निकली हुई वो चीजें जो हमें इतिहास के बारे में बताती है। तो सबसे पहले नंबर है वेद का। देखिए वेद जो होते हैं ना, चार होते हैं, और चारों वेद को मिलाने पर क्या बनता है? संहिता बनता है। चारों वेदों को मिलाने पर संहिता बनता है। तो इसलिए मैंने संहिता लिखा है, और संहिता में ये लाइन खींच के चारों वेद को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पहला वेद ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि ऋचाओं का संकलन है। ऋचा मतलब होते हैं मंत्र, तो ऋचाओं का संकलन, ऋचाओं को जमा करके इसमें डाला गया है, लिखा गया है, इसलिए इसका नाम ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन है, देखिए ब्रैकेट में लिखना है, यह सबसे प्राचीन है। भैया जो लूसेंट में एक एक लाइन में लिखा होता है, लंबा लंबा लाइन, हमें पूरी लाइन लिखने की क्या ज़रूरत है? यही नोट्स को छोटा करके लिखना होता है। जो चीज़ें जैसे हमको समझ में आ जाए वैसे हम लिख सकते हैं। हो सकता है कि मेरे नोट्स आपको कभी कभी ज़्यादा छोटे लग जाए या कभी कभी बहुत अच्छे लगे, तो आप उसको लंबा भी लिख सकते हैं। आपका पेज, आपका पेन, आपका समय। तो देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। क्या है इसके अंदर? 10 मंडल हैं। होता है ना, कोई भी बुक में चैप्टर होता है, इकाई, अध्याय सब होता है, वैसे ही इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। मैंने बोला ना, ऋचाओं के संकलन को कहते हैं। तो 10,462 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो तीनों में देखिए, आप देखिए मेरा काम है आपको याद भी करा देना। तीनों में 10 10 10, तो 10 में नहीं होना है कंफ्यूज, 10 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ, सब में क्या हो गया कि कुछ कुछ बढ़ गया। इसमें जो है 2 को 28 यहाँ जुड़ गया है ना, 2 जुड़ गया, इसमें 3 जुड़ गया। पहले 2 को जुड़ा, 2 डिजिट का नंबर, इसमें 3 डिजिट का नंबर। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ, माने 10 से बड़ा अच्छा संबंध है इसका। पाठकर्ता को होत्र बोला जाता है। जो लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ने वाले को होर्त बोला जाता है। होर्त किसको बताता है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को। अब किसने लिखा है इसको? तो विश्वामित्र द्वारा रचित। ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र। आपने नाम सुना होगा विश्वामित्र का, बड़ा रामायण में। इसमें जो गायत्री मंत्र है वो 3 मंडल लिखा है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र आपको आता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य को और विष्णु को समर्पित है। ओम भू भ्रुव, कभी अब इसका मतलब समझिएगा तो आपको फिर दोबारा याद करने की नहीं जरूरत पड़ेगी गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो सूर्य और विष्णु को समर्पित है। तीसरे मंडल में है सोम। सोम एक देवता थे। सोम देवता का वर्णन जो है 9वें मंडल में किया गया है। 3 तिहाई 9, 2 गो देवता इसमें, तीसरे ये हो गए, तो 3 गुने 3 तो 9। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में सूर्य और विष्णु को समर्पित, वहीं पे सोम 9वें मंडल में। 4 वर्ण का इसमें जो है चर्चा किया गया है। 4 वर्ण जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा। देखिए कभी जाति पाति का ये मत कीजिएगा, लेकिन जो लिखा हुआ है वेद पुराण में उसको हमें डिस्कशन करना पड़ता है। 4 गो वेद। सबसे ऊपर रखा गया है ब्राह्मण को, सबसे ऊपर रखा गया है बी फॉर ब्राह्मण, है ना। उसके बाद है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है KSH लिखते हैं, KSH। आप चाहें तो एस भी कर सकते हैं, सी से लिख सकते हैं क्षत्रिय, आपको अगर हिंदी में लिखना है तो, लेकिन मैं के से लिखता हूँ, BK, है ना। KSHTRI क्षत्रिय। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए। अब हो गए वैश्य, V से वैश्य, और अंत में क्षुद्र, C से क्षुद्र। अब समझ गए होंगे C क्यों नहीं लिखे हम यहाँ, BKVC। इसका कुछ भी फॉर्म बना लीजिए। अब ऐसा क्यों भाई, इसको ऊपर क्यों रखा गया है? इसको माना जाता है ब्राह्मण जो है वो विष्णु भगवान के मुख से पैदा लिया है। मुख से, यानी मुख से काहे पैदा लेंगे भाई ब्राह्मण? तो ब्राह्मण बड़ी मंत्र जपते हैं, तो मंत्र मुँह से निकलता है।
क्षत्रिय, पहले माना जाता है क्षत्रियों को पहले की ऐसा माना जाता है कि बहुत शक्तिशाली होते थे, तो भुजाओं में से, भुजाओं में शक्ति होती है तो ये विष्णु भगवान की भुजाओं में से। वैश्य, वैश्य जो है जांघों में से, वैश्य जो है जांघों में से। और सी अंत में सबसे नीचे पैरों में से कौन? क्षुद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, 4 वर्णों का जो है इसमें वर्णन है। यही तो है ऋग्वेद। बहुत कुछ है छोटा छोटा चीज जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। यजुर्वेद, देखिए इसका नाम है यजुर, जुर अधर्व्यू, इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू बोला जाता है, मैंने ऐसे ही पढ़ा है। अधर्व्यू, वर इसमें आता है, वर इसमें आता है, वर्यु, यहाँ वेद, यजुर्वेद। तो इसलिए हमने इसको इससे जोड़ लिया, इसके पढ़ने वाले को अधर्व्यू बोला जाता है। इसमें जो है सस्वर, पाठ, मंत्र और बलि, दोनों में क्या अंतर है? मंत्र इसमें भी था लेकिन इसमें बलि नहीं था। तो बलि और पाठ जो किया जाता है, हम लोग कहानी सुनाते हैं भगवान का, बृहस्पतिवार वाले का मंगलवार का कहानी जो लोग पढ़ते हैं, सब इसमें था। तो स्वस्वर, पाठ, मंत्र और बलि यजुर्वेद में। इसमें यज्ञ की विधि और विधान का भी तरीका बताया गया है जो कि इसमें नहीं था। तो यज्ञ की विधि और विधान यजुर्वेद, नाम देख रहे हैं यजुर, यज्ञ, यज्ञ ऐसा महसूस हो रहा है, यजुर्वेद। तो यज्ञ की विधि विधान, और गद्य और पद दोनों में है। एकमात्र ऐसा जो है गद्य और पद दोनों में है, गद्य पढ़ी जाने वाली, पद लिखी जाने वाली, ये दोनों में है। ठीक है, आगे चलते हैं सामवेद। इसका नामे से इसको पता चलता है, सामवेद मतलब गाई जाने वाली, है ना। सामवेद जो है गाई जाने वाली ऋचाएं हैं, मंत्र हैं लेकिन सबको गाया जाता है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है इस वेद को, है ना। सामवेद को जो है भारतीय संगीत, स से संगीत और स से सामवेद, याद रखिएगा। सामवेद जो है वो क्या कहता है? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके पाठकर्ता को उदात्रो बोलते हैं, उदात्रो, है ना। उदित नारायण का नाम याद रखिएगा, उदात्रो, ठीक है ना, याद हो जाएगा। उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद देखिए, अथर्वा ऋषि, और अथर्वा तो नामे मिल जा रहा है भाई, इसमें क्या याद करना है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। क्यों की गई है? तो सबसे पहले तो भाई सबसे पिछड़ा हुआ वेद है ये, सबसे बाद का वेद, सबसे पहले का यजुर्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। इसमें कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें अंधविश्वास और जादू टोना से भरा हुआ है किताब। तो जहां अंधविश्वास से जादू टोना, वहां लोग कहेंगे ना कि लड़कियां अभिशाप हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है और सबसे बाद का वेद है। 4 गो वेद आपका हो गया। बताइए इसमें क्या रटने वाला था और क्या आपको याद नहीं हो रहा था? खैर, थोड़ा सा पुराण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर भी पुराण का थोड़ा सा एक झलक मैंने घेर दिया है। पुराण जो है उसके रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र थे उग्रश्रवा, इन दोनों को माना जाता है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा, यहाँ पे उग्रश्रवा कौन थे? लोमहर्ष के पुत्र थे। पुराणों की संख्या 18 है, 18 गो पुराण है। आप लोग देखे होंगे ना सीरियल, विष्णु पुराण, शिव पुराण, महाबली पुराण, कितने पुराण? 18 पुराण है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। जीवन में इसको याद कर लीजिए। मछली अगर आपको पसंद है चाहे नहीं पसंद है, मत्स्य मतलब मछली होता है, आपको पसंद है चाहे नहीं पसंद है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मत्स्य पुराण का नाम याद रखना होगा, बहुत जगह आएगा। ये सबसे प्राचीन वेद है और सबसे प्रामाणिक है। तो ये वेदों के बारे में हो गया है। वेदों से हमें क्या क्या पता चला। अब देखते हैं अन्य स्रोत कौन कौन से हैं। अन्य स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वेद हो गया। विदेशी यात्री देखेंगे, अब पुस्तकें देख लेते हैं हम लेखक। तो देखिए यहाँ पे अन्य स्रोत, अर्धांगिनी। मैंने यहाँ ये क्यों लिखा, आप चाहे तो थोड़ा सा इसको बड़ा भी लिख सकते हैं, काफ़ी कुछ ज़्यादा ही छोटा लिख दिया। अर्धांगिनी पुरुष, महिलाओं को जो है पुरुष का अर्धांगिनी बोला गया है। न कहते हैं पत्नी को, आज भी अर्धांगिनी बोलते हैं। तो ये किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एक रचना है, एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, उसमें ये बताया गया है। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है, जो कि शुंग काल में लिखी गई है। शुंगों का जब शासन था तब मनु स्मृति को लिखा गया था। सबसे प्राचीन स्मृति है।
सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति, ये भी याद रखिएगा। अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति के पन्नों को जला दिया था। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक, मैंने इसको क्यों लिखा, हम जब पहला बार सबसे जीवन में पहला बार ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे ना, उसमें आया था, हम गलती से आंसर मारे थे जातक, है ना। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा वर्णित है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास आपको कल्प सूत्र से मिलेगा। जी हाँ, कल्प सूत्र से जो है आपको जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलेगा। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ मिलता है, कल्प, इसको किसने लिखा, मैंने लिखना भूल गया हूं, देखिए मुझे लेकिन याद है, इसको शायद भद्रबाहु ने लिखा था। अगर गलती हो गया हो तो क्षमा, आप लोग देख लीजिएगा। जहां तक मुझे याद है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में भद्रबाहु ने लिखा था। उसके बाद अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र मतलब रुपया पैसा का देन लेन से मतलब नहीं है, अर्थशास्त्र मतलब राजनीति, यहाँ पे ये है। आजकल अर्थशास्त्र का मतलब रुपया पैसे के लेन देन से होती है, देश की वित्तीय स्थिति से होती है, लेकिन उस समय जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था वो पूर्णतः जो है राजनीति पर निर्भर थी। राजतरंगिणी, देखिए सब स्रोत है, इस समय इतिहास का पता चला था। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा था, कलहन, और इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। तो कश्मीर, कलहन, राजतरंगिणी, तो कश्मीर का इतिहास किसने लिखा, कलहन ने लिखा। कलहन ने किसमें लिखा, राजतरंगिणी में लिखा। उसके बाद चचनामा, चचनामा से पता चलता है कोई मुस्लिम पुस्तक है, मुस्लिम रचना है, अली अहमद ने लिखा। अरबों की सिंध विजय की व्याख्या थी इसमें, अरब जो जिन्होंने अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी उसकी पूरी व्याख्या जो है वो चचनामा में है। उसके बाद अष्टाध्यायी, देखिए मैंने यहाँ लेखक का नाम पहले थोड़ा उल्टा कर दिया है, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की, पाणिनि ने की। ये मौर्य युगीन जो राजनीति है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद इसी का स्थान है। तो मौर्य युगीन, मौर्यों के समय में जो राजनीति चल रही थी उस राजनीति के बारे में पूरी तरह जो है वर्णन किसमें है, अष्टाध्यायी में है। इसके लेखक कौन है, पाणिनि है। उसके बाद एक गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता के लेखक है कात्यायन। इसमें यवन आक्रमण, भारत पे जो यवन आक्रमण हुआ था उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। इसमें शुंग के इतिहास, शुंगों के काल में क्या लिखा गया था, मनुस्मृति, और इस शुंग का इतिहास जो है वह मिलता है महाभाष्य में, जिसके लेखक पतंजलि है। तो इतना ही था जो अन्य स्रोत में है। अब आते हैं कुछ विदेशी यात्रियों को भी देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री भी यहाँ पर हैं। जैसे पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज, कौन था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का जो है सेनापति था। तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। इसने बहुत अच्छी किताब लिखी थी इंडिका, मौर्य युगीन सभ्यता का उसमें संस्कृति का उल्लेख किया था इंडिका में। इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। मैंने गोल घेर दिया भैया, मेगास्थनीज यू आर सो मच इंपॉर्टेंट। अब है प्लिनी। अभी प्लिनी कौन थे, तो नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल देखिए नाम से इसका पता चलता है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में लिखा है इसने, पेड़ पौधे खनिज झरना नदी ये सब के बारे में लिखा था। ये कौन, पाणिनि। तभी तो भूगोल का रचना हुआ, मतलब भूगोल इसने नहीं लिखा था, लेकिन भूगोल भौगोलिक परिवर्तन जो हुए थे उसका इतिहास हमें पता चला। उसके बाद फाहियान, फाहियान का नाम आपने सुना होगा। फाहियान देखिए ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेंसांग, तो ह मिल जाता है, फ नहीं मिलता है तो वो है चंद्रगुप्त टू। फाहियान आया था, चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त टू के दरबार में आया था, 14 वर्ष तक रहा था। ये 4 है, इसको आप दूसरा कुछ मत पढ़िएगा, 14 वर्ष है, 14 वर्ष तक ये यहाँ पे रहा था। ह्वेंसांग भी चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के काल में आया था। ह से ह्वेंसांग और ह से हर्षवर्धन। 630 से 645 15 साल रहा था। ये चला था चीन से 629 में, 1 साल तो इसको आने में लग गया। तो 630 से 645 इसने एक रचना लिखी थी सी यू की, मैंने बताया था ना, सी यू की में इसने पूरे भारत का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया था। और जब ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति शीलभद्र थे। कौन थे, शीलभद्र। उसके बाद थोड़ा कुछ और लेखकों पर भी नजर डाल देते हैं। अलबरूनी,
अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी जो लूटने आया था भारत को, उसके साथ आया था। तो भाई मोहम्मद गजनवी लड़ेगा लूटेगा चाहे जो करे, लेखक का काम क्या होता है? इतिहास के पन्नों में इतिहास की घटनाओं को दर्ज करना। तो ये मत कहिएगा मैं मोदी जी की तरह बोल रहा हूँ। अलबरूनी जो है गजनवी के साथ किताब के आया था, और किताबुल हिंद मतलब हिंद का इतिहास इसने लिखा था। उसके बाद इब्न बतूता, अक्षय कुमार की एक मूवी है कि अक्षय कुमार की पता नहीं, इसमें गाना है इब्न बतूता अब बगल में जूता, ऐसे कुछ गाना है। तो इब्न बतूता जो था वो हमेशा अपने जूता अपने बगल में रखता था। मजाक कर रहा हूँ। 1333 में ये आया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक से जब इसकी मुलाकात हुई तो इतना ना विद्वान आदमी था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया, दिल्ली में जो है दिल्ली का काजी घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का काजी घोषित हो गया और इसने रिहला लेख लिखी जिसमें उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का वर्णन किया। इतिहास का अध्ययन अभिलेख अब कुछ अब पुरातत्व विभाग पे आते हैं। अब तो हो गया वेद, हो गया विदेशी यात्री, हो गया पुस्तक लेखक हो गया, अब आते हैं पुरातत्व विभाग पर। हाँ भैया, तो पुरातत्व जो होते हैं अभिलेख, उनके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं इपिग्राफी। क्या बोलते हैं? इपिग्राफी। या ये आया था क्वेश्चन, मैंने खुद फेस किया था। पुरातत्व संबंधी स्रोत है ना। तो पुरातत्व में क्या है? तो देखिए भागवत धर्म जो आजकल बोलते हैं ना, भगवा लाल केसरिया कलर का झंडा जो रहता है, हनुमान जी जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं का चित्र उस पर रहता है। तो एक धर्म था भागवत धर्म। तो भागवत धर्म जो श्री कृष्ण उस समय थे, तो भागवत धर्म में जो है, भागवत धर्म का जो है व्याख्या कहाँ मिलता है? गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। लेख हम छोड़ दिए क्योंकि सब लेखे है। तो भागवत धर्म का व्याख्या गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। उसके बाद भारतवर्ष के बारे में, हाँ भारतवर्ष जो नाम है, भारतवर्ष के बारे में तो है ये है, लेकिन ये भारतवर्ष जो नाम है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये उस समय राजा कौन थे जब ये अभिलेख लिखा गया था? कलिंग के राजा खारवेल के समय में अभिलेख लिखा गया था, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष नाम मिलता है। उसके बाद दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष क्या था भाई? दुर्भिक्ष भी जो है, दुर्भिक्ष एक महापुरुष उनको समझ लीजिए, एक योद्धा समझ लीजिए। तो दुर्भिक्ष के बारे में जो है शाहगौड़ा अभिलेख में मिलता है। हूणों के आक्रमण, अब ये हूण के आक्रमण हुए थे भारत में, हूणों का आक्रमण हुआ था, स्कंदगुप्त के समय हुआ था हूणों का आक्रमण, और हूणों को इन्होंने दबा दिया था, मार के भगा दिया था। तो ये कहाँ मिलता है? भीतरी स्तंभ अभिलेख में। कहाँ इसकी व्याख्या मिलती है? भीतरी स्तंभ अभिलेख में। अब हूण भीतर घुस गए, घर के अंदर घुस गए हैं, तो ये भीतरी स्तंभ लेख में, और स्कंदगुप्त ने इन्हें जो है गुप्त रूप से मार के भगा दिया था, ऐसे याद रखिए। सती प्रथा, सती प्रथा का वर्णन जो है एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का जो है एक सती होने का प्रमाण एरन अभिलेख में क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद रेशम बुनकरों के बारे में कहाँ चर्चा की गई है भाई? हम लोग तो इतिहास में लिख देते हैं कि रेशम बुनकर हुआ करते थे, उनकी स्थिति दयनीय थी। कहाँ से लिखते हैं भाई? अपने दिमाग से नहीं, ये सब लिखा हुआ है मंदसौर अभिलेख में। कहाँ? मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में जो है लिखा गया था। यहाँ इधर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में। आहत किसको बोलते हैं? तो प्राचीन जितने भी सिक्के होते थे, कभी कभी सिक्कों से भी पता चलता था। जैसे कि सिक्के से भी हमें पता चला कि जो समुद्रगुप्त था, वो समुद्रगुप्त जो है वीणा वादनी करते हुए दिखाया गया है सिक्के पर। तो ऐसा माना गया कि समुद्रगुप्त जो है वो म्यूजिक का बहुत शौकीन था। हालांकि उसने सारे म्यूजिक सिस्टम अपने यहाँ बंद करवा दिए थे, लेकिन म्यूजिक का बहुत अच्छा, संगीत का अच्छा शौकीन था सिक्का से। तो जो पुराने सिक्के होते थे उनको आहत बोला जाता था। वीणा बजाता शासक समुद्रगुप्त, जी हाँ समुद्रगुप्त सिक्के मिला। रोमन सिक्के जो है वो कहाँ पे मिले? अरिकमेडु जो कि पुदुचेरी में है। अरिकमेडु से पुदुचेरी में जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब देखिए जो मंदिर बनते हैं ना दोस्त, मंदिर, देखिए मंदिर यहाँ लिखा है मैंने, ये मंदिर यहाँ लिखा है। अब मंदिर में देखिएगा 2 लाइन खींचा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है नागर, एक तरफ लिखा हुआ है द्रविड़। इसका तंगा ऊपर ध्यान दे दीजिए। नागर माने उत्तर भारत। उत्तर भारत में जो नागर शैली से मंदिर निर्मित होते थे, जिस शैली से, उसको नागर शैली बोला जाता था। और दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्मित होते थे वो द्रविड़ शैली से होते थे, याद रखिएगा। और
इन दोनों के, और ऐसी शैली जिससे जो मंदिर बने होते थे, दोनों को मिला के जो मंदिर बनते थे उनको वेघर शैली। देखिए दोनों को मैंने यहाँ प्लस का साइन मार दीजिएगा, दोनों जुट गए तो क्या हुआ, यहाँ पे वेसर शैली, वेघर नहीं वेसर शैली का जन्म हुआ। तो नागर शैली उत्तर भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, दोनों मिल गए तो वेघर शैली। उसके बाद कृषि, खेती होती थी कि नहीं होती थी, और होती थी तो क्या होती थी, तो खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ सिंधु सभ्यता की खुदाई का एक जगह है, वहाँ से यह प्राप्त हुआ था। प्रथम व्यक्ति जो है जिन्होंने औजारों की खोज की, कुल्हाड़ी, चाकू, बहुत सारे औजार मिले, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति होगा ना जिसने पहली बार एक औजार उसको मिला होगा, तो व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। नामे से लग रहा है कि कोई बम है, फूट जाएंगे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में जो है इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की, किसकी खोज की सबसे पहले, औजारों की। सबसे प्राचीन, देखिए सबसे जो होता है ना वो हमेशा हम लोग को याद रखना, बीच का कोई याद नहीं रखता, सबसे पहले वाला लोग याद रखता है, 2 नंबर पे कौन आया उसको कोई याद नहीं रखता है। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृत्यु का टीला। टीला मतलब जो बड़ा ऊंचा करके टाल बना देते हैं उसी को टीला बोलते हैं। तो सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, मृत्यु का टीला। उसके बाद मनुष्य संबंधी प्रथम प्रमाण ये पाया गया कि भाई मनुष्य थे उस समय, कब, तो कहाँ मिला, नर्मदा घाटी में मिला। तो कृषि, ये कुछ चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा और चलते हैं, ये तो प्रागैतिहासिक काल है 2 नंबर में, तो ये एक पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। भारत का इतिहास के स्रोत, कौन कौन चीज़ें स्रोत, मुझे लगता है स्रोत से संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए तो इस पे आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़िए, उसमें बहुत कुछ लंबा लंबा आपको नोट मिलेगा, तो उससे आप मेंस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत है। अब है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, देखिए मैं लिखा, लिखित विवरण नहीं है, लिखित विवरण नहीं है, कोई लिखित विवरण नहीं है ना, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जो लिखित विवरण तो है लेकिन पढ़ा ही नहीं गया, कोई इसको पढ़ने वाला ही नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक। मतलब ऐतिहासिक मिला लेकिन आधा अधूरा, मतलब मिल गया लेकिन पढ़ नहीं पाए। तो इसी क्रम में हम लोग जो है आगे चलते हैं। हमें प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना है आग का आविष्कार। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। जी हाँ, आग का आविष्कार पूरा पाषाण, पत्थरों के युग से भी पहले जो है आग मिल गया था। तो पत्थर का युग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पत्थरों का ही उपयोग होता था उस समय। तो पत्थरों का उपयोग के समय भी लगभग उसी समय आग भी जो है का आविष्कार हो चुका था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। उस समय तक लोग मांस उस पका के खाने लगे थे आग से, तो नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ। पहला पालतू जानवर जो है कुत्ता बनाया गया, पहला पालतू जानवर जो है कुत्ता बनाया गया। पहला धातु तांबा यूज़ किया गया। पहला औजार कुल्हाड़ी उपयोग किया गया, और पहला अनाज चावल। तो भाई हाँ, आपके मतलब की सभी चीज़ें हैं, इतना चीज़ हो जाए तब जंगल में भी रह सकते हैं। एक कुल्हाड़ी आपको दे दिया जाए, तांबा का कुल्हाड़ी दे दिया जाए, थोड़ा चावल दे दिया जाए और कुत्ता दे दिया जाए रखवाली करने के लिए, तो एटलीस्ट हो सकता है कि आप जंगल में रह पाएँ। ऐसे करके याद रखिएगा तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए मैंने तो यहाँ लिखा है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ खराबी मुझे लगती है। पहले मैंने लिख दिया था मोहनजोदड़ो, थोड़ा मेरा माइंड कहीं खोया हुआ था, तो ये ऊपर गलती हुआ था, नीचे में सही लिख रहा था। तो हड़प्पा के बारे में सबसे पहले लिखा है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, खोजकर्ता दयाराम साहनी। लेकिन ये मैंने क्यों बनाया है, हम इसे पढ़ने उठने नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे नक्शे से। जी हाँ, समय आ गया है नक्शे का, और आइए मैं आपको लेके चलता हूँ नक्शे पे। आपके स्क्रीन पे जो है मैं एक नक्शा डाल रहा हूँ, और उसी नक्शे से हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो बस कुछ सेकंड्स का आप लोग इंतज़ार कीजिए, और नक्शा जो है मुझे डालना पड़ेगा इस पर, और नक्शे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह अपने पांव पसार रही थी। तो देखिए ये नक्शा जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले तो मैं पूरा नक्शा भारत का दिखा दूं उस समय का, आप देख सकते हैं।
पूरा का पूरा नक्शा है। अब भारत में जो है देख सकते हैं आप, पूर्वी क्षेत्र खासकर जो है हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है पूरी तरह देखिए लिखा हुआ है लाल रंग के अक्षर में इंडस वैली सिविलाइजेशन। जहाँ जहाँ लाल दिख रहा है सब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे बड़े वाले में डिटेल में कौन से पिक्चर में दिया हुआ है। तो ये पिक्चर इस समय आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। उस भाग को मैंने काट के अलग कर लिया, पश्चिम उत्तर भाग को काट के अलग कर लिया भारत के। इस समय पाकिस्तान सब जो है भारतीय का पार्ट था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता था। तो खाली आप लोग याद रखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, कुछ चीज़ों को देखिए आप मैप से पढ़िएगा ना तो आपको याद रहेगा। इस मैप में आप देखिए कि क्या क्या है, जगह पहचानिएगा, जगह जो है पहचानिएगा कौन सी नदी के किनारे है, कहाँ पे है और किस प्रकार जो है हमने इसको समाहित किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, हड़प्पा। जरा हड़प्पा ढूंढिए तो भैया इसमें कहाँ है, तो देखिए हड़प्पा के बगल में देखिए रावी नदी बह रही है। अरे भैया बड़ा अच्छा जगह था, बगल में नदी बह रही थी तो खेती भी होता होगा। तो हड़प्पा किसके तट पर मिल रहा है, रावी नदी के तट पर मिल रहा है। अच्छा ये बात है, नक्शा जरूर बना लीजिएगा आप, एक नक्शा जो है बना के रखिएगा। अच्छा हड़प्पा के बजाय मोहनजोदड़ो देखिए तो कहाँ है, मोहनजोदड़ो किन्ने गया भैया, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी के समय था। देखिए सिंधु घाटी ऊपर है ना, सिंधु घाटी, ये देखिए सिंधु घाटी बह रही है नदी। अब बहते 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 देखिए यहाँ पे जो है सीधे नीचे आइए, नीचे देखिए मोहनजोदड़ो। तो ये जो लाइन है ये सिंधु घाटी नदी है, और माफ कीजिएगा सिंधु नदी है, और इसी के किनारे पर जो है मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो। अब सिंधु नदी के किनारे पे कौन कौन है, सिंधु नदी किनारे पे देखिए अमड़ी है, अलादीना है, चनहुद्रो भी सिंधु घाटी पर है। चनहुद्रो भी जो है वह भी सिंधु घाटी पे है। तो मैं एक तरफ मैप मैंने कर दिया, एक तरफ ये डिटेल डाल दिया। आप लोग इस मैप से मिला मिला के देखिएगा कि कहाँ पे क्या क्या, कुछ भी खोज लीजिए। देखिए एक बार खोज लीजिएगा आपको याद होगा। सुरकोटदा कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, अच्छा धौलावीरा यहाँ है। धौलावीरा देखिए कहाँ है, गुजरात के पास है। धौलावीरा जो है वह कहाँ पे है, धौलावीरा का स्थान जो है वह माफ कीजिएगा, धौलावीरा का स्थान जो है वो गुजरात के पास है। तो 1990-91 में इसको खोजा गया था धौलावीरा को। तो जो जो चीज़ आप यहाँ लिस्ट में देख रहे हैं उसको आप इस मैप में खोजिए, ये आपका होमवर्क है, खोजिएगा तो याद हो जाएगा। आगे चलें, आपकी इच्छा हो तो पहले देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लेना और लेके आराम से इसमें खोजते रहिए। एक बार खोज लीजिएगा ना तो आपको मैप में याद रहेगा कहाँ पे क्या था। चलिए आगे चलते हैं, पेज पलट लूं मैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसके जो है सबसे, थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने इतिहास आपको नहीं बताया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखिए थोड़ा सा तथ्य है यहाँ पे। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और ये सिंधु घाटी से मात्र प्रधान था। मात्र प्रधान क्यों बोलते हैं, सबसे ज़्यादा देवियों की मूर्ति मिली है यहाँ पे, तो ऐसा माना जाता है कि देवियों की पूजा लोग बहुत करते थे। कुछ तथ्य और जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात में खोजे गए। सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में। सबसे बड़ी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत जो है स्नानागार, नहाने वाला कमरा, बहुत बड़ा था। लंबाई चौड़ाई जानने की जरूरत नहीं, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक श्रृंगी पशु जिसको भगवान मानते थे, अगर आपने मोहनजोदारो सिनेमा देखा होगा तो बहुत कुछ पता आपको चल गया होगा। तो मोहनजोदारो में जो एक श्रृंगी पशु बहुत ही फेमस था। भाव चित्रात्मक लिपि थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उल्टा। हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं ऐसे लिखते हैं, अब वो लोग क्या करते थे, ऐसे लिखते थे। अब भाव चित्रात्मक था, मतलब चित्र बना बना के दर्शाया हुआ था, इसलिए जो है जल्दी ठीक से पढ़ा नहीं जा पाता था। उसके बाद मुख्य फसल जो है गेहूं एवं जौ था, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। धान कहाँ मिला है, रंगपुर और लोथल। रंगपुर और लोथल दो ऐसे स्थान हैं जहां पे धान का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। तो देखिए मोहन नाम है ना, मोहन हिंदू नाम है, जलाया जाता है। तो मोहनजोदड़ो में जलाना और हड़प्पा में दफनाना। मैं ऐसे ही कुछ कुछ रीजन लगा के इनको याद करने का प्रयास करता था।
आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है भैया? तो वैदिक सभ्यता जो थी ना पितृ प्रधान थी। जहाँ सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान थी, वहीं वैदिक सभ्यता जो थी वह पितृ प्रधान या पिता को ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा उपाधि दी जाती थी। अब वैदिक सभ्यता में दो प्रकार का था, एक था ऋग वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। वैदिक में दो भाई, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक मतलब पुराना वाला, तो पुराना वाला 1500, 15,000 मत पढ़ लीजिएगा, ये कट किया है मैंने, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल जो बाद में ईसा पूर्व में क्या होता है, घटते जाता है, यानी ईसा के जन्म से 1500 साल पहले और ईसा के जन्म से 1000 साल पहले तक कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो यहाँ पे पुराना जो है ऋग्वैदिक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने क्लियर अलग किया है। जैसे मैक्स मूलर एक व्यक्ति थे, एक खोजकर्ता थे। इनके अनुसार जो है आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। 10वें मंडल में जो है दस राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग 10 दिनों तक चला था ये। रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था सुदास तथा 10 जनों के मध्य, जिसमें जो है सुदास और 10 जनों के मध्य जो है यह क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। सुदास शायद विजयी हुआ था। देखिए कभी कभी होता है स्लिप ऑफ द टंग, कभी कुछ ऐसा निकल जाए तो उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा, आप उसको सुधार कर लीजिएगा। अमाजू किनको बोला जाता था, अमाजू, यानी अ से आजीवन, है ना, आजीवन अविवाहित कन्या को जो है अमाजू बोला जाता था, है ना। उसके बाद सोमरस, मैं इसको रोमांस पढ़ रहा था अभी। सोमरस जो है, मैं अपनी राइटिंग कभी कभी नहीं पढ़ पाता हूँ। जो पेय पदार्थ थे उस समय, हम लोग बियर पीते हैं ना, बियर, मैं तो नहीं पीता हूँ, मतलब उस समय का बियरे मान लीजिए, है ना, ये सोमरस होता था, लोग ओकेजनली पीते थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में देखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसमें मुख्य व्यवसाय कृषि था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद एक रचना है, उससे ली गई है क्या, सत्यमेव जयते। ये प्रश्न आता है। 2 महाकाव्य का वर्णन है उस समय, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। गोत्र का जन्म जो है उसी समय हुआ है। कब हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। और वर्ण जो है वो जन्म के आधार पर होता था, माने किसके घर जन्म लिए हैं। पहले क्या होता था कि काम के अनुसार होता था, जो जैसा काम करता था उसको वैसी ही जाति दे दी जाती थी। अब यहाँ जाति जो है जन्म के आधार पर हो गया, आपने किसके यहाँ जन्म लिया उस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे अगला जो है वह है महाजनपदों का उदय। मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेता हूं। 5वां है महाजनपदों का उदय। तो देखिए महाजनपद जो है ना, रटना बड़ी मुश्किल काम है दोस्त। तो एक तरफ मैं लिस्ट रखता हूं, एक तरफ मैप रखता हूं, आप लोग इसको याद कीजिए। देखिए चलिए मैप पे चलते हैं, महाजनपद देखते हैं। तो एक तरफ मैंने क्या किया, महाजनपद का लिस्ट रख दिया। लिस्ट में देखिए पहला नंबर में अंग है, राजधानी चंपा है। इस वक्त वो कहाँ है, भागलपुर मुंगेर में। दूसरा है मगध की राजधानी गिरिब्रज है, राजगिरी। इस वक्त यह जगह पटना गया के पास है। तीसरा नंबर काशी है। अब पटना गया नहीं, अब नालंदा लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये लूसेंट लिखने वालों को नहीं पता था कि नालंदा जिले में राजगीर पड़ता है, पटना जिला में नहीं है अब। उसके बाद काशी जो कि वाराणसी राजधानी थी, और वाराणसी के आसपास जो है क्षेत्र जो है अभी भी वहीं पे है। वत्स जो कि कौशाम्बी राजधानी थी। तो ऐसे करके अब जब पूरा पढ़ेंगे ना, तो इसी चीज़ को आप लोग मैप में देखिए। 4-5 को पढ़े ना हम लोग, अभी 4-5 को हम लोग कहाँ देखेंगे, मैप में पढ़ेंगे। महाजनपद का उदय, मैं आपके सामने जो है मैप डाल रहा हूँ, इस मैप में आप लोग जरूर देखिए। देखिए मैप में इंग्लिश में भले ही लिखा हो, लेकिन जरा देखिए कहाँ कहाँ, ये भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा में देखिए ऊपर लिखा हुआ है कलर में जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है वो महाजनपद, और नीचे लिखा हुआ है राजधानी, है ना। 16 महाजनपदास, इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं। तो 16 महाजनपद विद देयर कैपिटल, उनकी राजधानियों के साथ हैं। उसके बाद एक और बहुत सारी चीज़ है जी। सुरसेना जो है इसका मथुरा था। देखिए मथुरा उत्तर प्रदेश के पास है। ये बंगाल तरफ क्या है, अंग, देखिए भागलपुर यहाँ देखिए,
अंग जिसकी राजधानी चंपा है, मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा है, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी है। तो देखिए कैसे हम लोगों ने जो है इसको जो है मैप की सहायता से पढ़ लिया। मैप का हेल्प लेंगे ना दोस्त तो कभी नहीं भूलिएगा, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। छपना जानते हैं ना, छप जाएगा दिमाग में। तो मैप में आपको जो है इसको दर्शाना है और इसको क्या करना है, उस पेज में वहाँ पे चिपका लेना है या इसमें जो है यहाँ सेटल कर देना है ना। तो महाजनपद में बस यही एक लिस्ट और इसका व्याख्या हमें करना है। लिस्ट को याद करने का तरीका, नक्शे का हेल्प लीजिए। नक्शे में आपको जो है क्लियरली दिख जाएगा। ये नक्शा मैंने डाल दिया है इस पे, ये नक्शे को आप लोग कैरी कर लीजिए। अगर मैं आपको तरीका बताता हूँ, नक्शा आपको नहीं मिल रहा है ना, नहीं बनाने आ रही है, खुद से अंकित कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको समस्या महसूस हो रही है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे बहुत जगह दिया हुआ है। ठीक है, कुछ तो काम करना ही होगा ना। अब आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म देखिए, संस्थापक हैं इसके ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। और महावीर स्वामी जो सबसे प्रचलित थे वो अंतिम तीर्थकर थे, इसलिए इनका नाम आता है। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। जन्म इनका हुआ था 599 में। देखिए बहुत जगह जो है गलत दिया हुआ है, लूसेंट वगैरह में बहुत जगह उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो वो नहीं है, 599 है। चूंकि एक एनसीईआरटी के पुरानी बुक में गलती से छप गया था 540, तो वो नहीं है, 599 है। और कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होता था, आप लोग मत होइएगा। ज्ञातक कुल के जो है राजकुमार थे वो। माता त्रिशला थी, लिच्छवी राज की बहन थी, लिच्छवी राज चेटक नाम था उनकी बहन थी। पत्नी जो है यशोधा थी और पुत्री उनसे एक हुई जिनका नाम प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी की शादी जिनसे हुई थी उनका नाम जामिल था, और यही जामिल जो है इनके प्रथम शिष्य बने थे। बचपन का नाम जो था महावीर स्वामी का क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम महावीर स्वामी का क्या था? वर्धमान था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक स्टेज हो गया, बचपन का स्टेज, बड़े हुए शादी हो गई, ये एक स्टेज मैंने इसको अलग किया है। दूसरा स्टेज मैंने 2 नंबर देके 12 वर्ष तक वो तपस्या किए। उन्होंने घर द्वार छोड़ के 12 वर्ष तक तपस्या की। रिजुपालिका नदी में के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे। अब देखिए यहाँ पे आप महात्मा बुद्ध को कंपेयर कीजिएगा तो महात्मा बुद्ध का जो हुआ था निरंजना नदी था और साल की जगह पीपल का वृक्ष था, लेकिन इनको जो है रिजुपालिका नदी में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। क्यों? इसका रीजन क्या था? ये लोग प्राकृत भाषा क्यों चुनते थे? क्योंकि उस समय अधिकतर लोग जो है वो प्राकृत भाषा ही बोलते थे। प्रथम शिष्य इनके दामाद जामिल बने। ये सब प्रश्न आते रहते हैं। तो ये एक जो है स्टेज यहाँ पे समाप्त हो गया। दूसरा स्टेज जो है जैन संगति। जैन संगति के बारे में देखिए मृत्यु तो इनकी 527 में हो गई पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 में पावापुरी में हो गई। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था, शायद मैं सही था उसमें जो मैंने आपको बताया था। खजुराहों का जैन मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया है। ये कुछ कीर्तियाँ हुई थी स्थापित, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो है जैन संगति जो हुई, पहला जैन संगति हुआ, देखिए 527 में मर गए थे, 127 साल के बाद पहला जैन संगति हुआ 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व जो है 527 ईसा पूर्व जो है, यानी बहुत पहले जो है ये मर गए थे। बाद में जाके जो है 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो है क्या हुआ, प्रथम जैन संगति हुआ। उसके बाद फिर कितने साल के बाद हुआ? 300 साल तो ऐसा ही गुजर गया, 306 साल देख सकते हैं। 300 साल जाएगा तब नहीं 300 माइनस होगा। तो द्वितीय जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व मत लिखिएगा यहाँ पे, 6ठी शताब्दी में हुआ था। वल्लभी गुजरात, वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है। ये श्रमा श्रवण एक व्यक्ति थे, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। तो 2 ही जैन संगतियों का वर्णन है लूसेंट में। उसके बाद जैन धर्म के जो विचार थे वो सांख्य दर्शन से आए थे। और उस समय कौन कौन राजा थे प्रभाव में? तो उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के नरेश खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये लोग जो उस समय थे जिस समय जैन धर्म प्रभाव में था। आगे जाके जैन धर्म जो है 2 भाग में बट गया। एक बार 12 वर्षों का अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा तो लोग त्रस्त हो गए और वहाँ पे स्थूलभद्र जो है वह चले गए।
अपने कुछ अनुयायियों को लेकर चले गए, लेकिन वहीं पे भद्रबाहु जो है वो नहीं गए, माफ़ कीजिएगा, हाँ भद्रबाहु नहीं गए। ये कहें कि हम किसी तरह अपनी इस धरती को नहीं छोड़ेंगे। बाद में जब स्थूलभद्र आए तो इनको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, इन्होंने अपना एक अलग बना लिया। तो जैन धर्म आगे जाके दो भाग में, देखिए जैन धर्म लिखा है दो भाग में बट गए। पहला श्वेतांबर, श्वेत मतलब क्या होता है सफ़ेद, ये लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। और दूसरा दिगंबर मतलब दिगंबर, ये आकाश को ही अपना एक कपड़ा समझते थे। तो ये जो है पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि बिना कपड़ों के रहते हैं, तो ये दिगंबर हैं। तो श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र ने बनाया और दिगंबर जो है भद्रबाहु ने बनाया। समझ में आ गया होगा ये जैन धर्म का क्या मामला था। अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, ये प्रश्न आया था। लाइट ऑफ एशिया जो है वह महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोधन था। इनकी माता तो जल्दी मर गई थी, प्रजापति गौतमी थी जिन्होंने इनको पाला था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, घर बार त्याग दिया। तो महाभिनिष्क्रिमण, इस घटना को जो घर छोड़ देते हैं, है ना, देखिए भ्रमण भटकना, तो इसको भाव से भटकना भिनिष्क्रम, तो महाभिनिष्क्रमण जो है ये नाम दिया गया जब वे घर छोड़ दिए। पहली बार जो है गुरु अलार कलाम के पास भी गए, उनको ज्ञान मिला निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जो अभी बोध गया में है। कहाँ पे है, बोध गया में। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उस समय सारनाथ का नाम ऋषिपत्तनम था। तो कहीं सारनाथ के अलावा अगर आपने याद किया है सारनाथ और ऋषिपत्तनम आया तो उसको गलत मत कीजिएगा, ऋषिपत्तनम होगा। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, मतलब बुद्ध जब घर छोड़े तो महाभिनिष्क्रमण, तो मतलब भटकने के लिए चले गए, तो यहाँ पे भिनिष्क्रमण याद रखने के लिए। अब धर्म चक्र परिवर्तन, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, अब यहाँ से धर्म के चक्र का परिवर्तन होगा। तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। उसके बाद भाषा, पाली भाषा में जो है इन्होंने अपने सारे उपदेश दिए। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। सबसे अधिक जो है उन्होंने कहाँ दिया था अपना उपदेश, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। अब देखिए कुछ चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे चीज़ें थे जिनसे बुद्ध के जन्म में जो कुछ घटनाएं हुई थी बुद्ध के जीवन में, उसको डिनोट किया गया था। जैसे जन्म हुआ तो कमल एवं सांड। अब कमल खिलता है ना, नया कमल खिलता है, सुबह में खिलता है, नया जन्म होता है, तो जन्म मतलब कमल। और सांड, अब सांड किस लिए रखा गया जन्म के नाम से, ये हमको आप जो है मुझसे मत पूछिएगा, आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिएगा। याद करने के लिए कह रहा हूँ, मुझको जो है महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, तो मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन याद करने के लिए कमल एवं सांड आप लोग समझ लीजिएगा। मतलब गृह त्याग, घोड़ा क्या होता है, भाग जाता है। घोड़ा जब जो है घोड़ा को छोड़ देंगे, हाँक देंगे जोर से मार के, तो घोड़ा क्या होगा, भागते जाएगा। घोड़ा भाग गया, घर छोड़ दिया, तो गृह त्याग मतलब घोड़ा। पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान मतलब पीपल, है ना। और मृत्यु मतलब स्तूप। अब मरने के बाद लोगों का क्या बन जाता है, स्तूप बन जाता है, तो मृत्यु स्तूप। अब देखिए इसमें याद करने वाला कहाँ था, आपको सब याद हो गया होगा। 483 इसमें जो है ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब ही होता है मुक्ति, निर्वाण मतलब होता है मुक्ति। महापरिनिर्वाण, परि मतलब होता है बाहरी दुनिया से, महा मतलब जानते होंगे बहुत बड़ा, यानी उनको हर तरह से मुक्ति मिल गई, जिसको हम लोग जिस घटना बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो देखिए कितने आसानी से हमको ये चीज़ याद हो गई। आगे चलते हैं, बौद्ध सभा के बारे में देखते हैं। कुछ बौद्ध सभाएं हुई बुद्ध की मृत्यु के बाद। 483 में वो मरे थे, 483 में मृत्यु हुई थी, और 483 में जो है वो जैन धर्म की जगह के जैसा 127 साल तक इन्होंने इंतजार नहीं किया। पहला जो है 483 ईसा पूर्व में उन्होंने राजगीर में आजाद शत्रु के शासनकाल में, जो है आपको मन हो तो यहाँ पे अध्यक्ष भी लिख सकते हैं, महाकश्यप वगैरह जो है सब चीज़ आप लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है। 483 जगह है, आप लिख सकते हैं। 483 से पूर्व जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बस ध्यान रखिएगा, पहला बौद्ध संगति उसी समय हुआ था, राजगिरी आजाद शत्रु के समय में। 100 साल के बाद
383 ईसा पूर्व में वैशाली में, ज़्यादा दूर नहीं गया है ना। अगर यहाँ पे राजगीर है तो यहाँ पे वैशाली है, बीच में ये पटना है, तो ज़्यादा दूर नहीं गए ये लोग, पटना को स्किप करते हुए सीधा वैशाली पहुँच गए। तो 383 में वैशाली काला अशोक के समय में, है ना। उसके बाद यहाँ से परिवर्तन हुआ, फिर 255, खाली आपको याद रखना है 255, जी हाँ 255, 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो है तीसरा संगति हुआ अशोक के काल में। तो ये काला अशोक, अशोक आप साथ में याद रखिए, और नहीं तो अशोक एगो छोड़ के फिर अशोक, माफ कीजिएगा, आजाद शत्रु अ से आजाद शत्रु अ से अशोक एगो छोड़ के, जैसे आपको याद रखना हो। मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि आजाद शत्रु तो पहले है, ये हैं भाई, शत्रु हैं, आजाद है, तो भाई इसको इनको पहले देखना पड़ेगा, तो पहला का इन्होंने किया। काला अशोक, अशोक, पहले अशोक काला थे, अब सफ़ेद हो गए, मतलब याद करने के लिए कुछ कुछ बनाते रहते हैं। तो काला अशोक, फिर अशोक, अंत में तक कनिष्क, क से कनिष्क, क से कश्मीर। तो प्रथम शताब्दी में जब ईसा पूर्व खत्म हो गया, प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में जो है चौथी संगति हुई। इसी संगति में दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। हर जगह मतभेद होता है, कहते हैं ना ज़्यादा हड़िया रहेगा तो ढंढन आएगा, वही बात हो गया था। बौद्ध तथा जैन धर्म में क्या समानता है? बौद्ध तथा जैन धर्म में यही समानता है कि अनीश्वरवाद, दोनों ही अनीश्वरवाद में विश्वास रखते थे, दोनों ही अनीश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उसके बाद भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना मतलब होता है बैठ के तपस्या करना। आज भी आप लोग जाइएगा बोध गया में, तो देखिएगा वहाँ पर कितना लोग जो है कई दिन से बिना खाए पीने उपासना करते रहता है। तो प्रथम बार कोई किसी मूर्ति के सामने जो उपासना की गई थी, वह मूर्ति किसकी थी? वह गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। हो गया, यहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब छोटा छोटा है। 8वां देखिए, शैव धर्म। शैव मतलब कौन होते हैं? शिव। भैया सावन आ रहा है, शैव धर्म नहीं समझिएगा तो पाप चढ़ेगा, सोच लीजिए। तो शैव मतलब शिव, शिव की पूजा, शिव की उपासना करने वाले जो लोग थे, उनका एक अलग ही धर्म था, शैव धर्म। इसमें लिंग पूजा का पहला जो है स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण मैंने बताया था ना, मछली वाला, सबसे पुराना पुराण है ये, अप्रामाणिक है। तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है। पशुपत संप्रदाय के जो रचयिता थे, जिन्होंने बनाया था पशुपत संप्रदाय, जिसमें जो लोग शिव की पूजा करते थे, शैव धर्म से ताल्लुक रखते थे, वो लकुलिस ने बनाया था। सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है ये। सबसे पुराना शैव संप्रदाय कौन है? पशुपत। भैया पशुपत तो ऐसा हूँ जो है सांड बाबा को बोलते हैं। वो जो सांड बाबा रहते हैं, बसहा बैल बाबा, जिस पर शंकर भगवान सवारी करते हैं। तो पशुपत जो है संप्रदाय, ये लकुलिस ने बनाया था, सबसे प्राचीन था। कपालिक संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय में इष्ट देवता भैरव को पूजा जाता था। उसके बाद लिंगायत संप्रदाय, ये लिंगायत संप्रदाय में लिंग की पूजा होती थी, ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। उसके बाद शैव धर्म में कौन कौन से राजाओं ने शैव धर्म अपनाया था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। इन्होंने केवल अपनाया नहीं था, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कृतियां भी की थी। जैसे देखिए, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। वैसे ही राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, बगले में है, हम लोग घूमे हुए हैं, तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। नैनार जो है शैव धर्म प्रचारक थे, नैनार शैव धर्म को मानते थे। तो देखिए कितने आसानी से ये शैव धर्म का थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा था। आगे जानते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में ज़्यादा नहीं, वैष्णव मतलब विष्णु को पूजने वाले। वैष्णव धर्म जो है विष्णु को पूजने वाले। तो प्रवर्तक इसके श्री कृष्ण थे, जो कृष्ण नहीं है, ये वृषण है। वृषण कबीला से संबंध रखते थे। ये वर्णन कहाँ पे है? छंदोग्य उपनिषद में है। ये वर्णन कहाँ पे है? छंदोग्य उपनिषद में। 10 अवतार मतलब 10 अवतार कहाँ वर्णन है? मत्स्य पुराण में। हम बोले हैं ना बार बार, किसको याद रखिए, मत्स्य पुराण सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक है। सुदर्शन, सुदर्शन ये चक्र है जो कृष्ण भगवान के उंगली में रहता था, और इसमें 6 तिल्लियां थी। कितनी तिल्लियां थी? 6 तिल्लियां। अब थोड़ा जानते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के बारे में देखें तो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। जन्म हुआ था 570 ईस्वी, ये ईसा पूर्व नहीं है, 570 ईस्वी में मक्का में, बहुत बाद में जन्म हुआ। ज्ञान 610 में मिला, माने 40 साल की उम्र में इनको ज्ञान मिल गया। और ज्ञान मिला तो उन्होंने क्या किया? मक्का से मदीना तक की यात्रा की 622 में।
622 में उन्होंने 12 साल के बाद मक्का से मदीना की यात्रा की। आज भी लोग मक्का मदीना की यात्रा में जो है हज में जाते हैं। 8 जून 632 को इनकी मृत्यु हो गई। मदीना में ही दफनाया गया, इसलिए मदीना जो है मुस्लिमों के लिए पवित्र धाम है। दामाद उनके थे अली। अली को शासन मिला। 661 में अली की हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन ने संभाला 18-19 साल तक। 680 इसमें कमजोर हुआ तो उसकी भी हत्या कर दी गई। अब यहाँ पे दो अलग अलग विचारधारा होने की वजह से जो इस्लाम धर्म था दो भाग में बट गया। एक बट गया सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी और शिया। सुन्नी जो थे वो समझ जाइए कि कथन तथा कार्य में विश्वास रखते थे। कथन सुनते थे और कार्य करते थे, बस सुन्नी। और शिया जो है केवल शिक्षाओं में, सी से शिया, सी से शिक्षा, शिया शिक्षा, कितना ही समानता है। शिया मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास, सुन्नी मोहम्मद साहब के कथन तथा कार्य में विश्वास। उत्तराधिकारी जो मोहम्मद साहब के वो खलीफा कहलाएं। मोहम्मद साहब जिनको अल्लाह, उनके जो मुस्लिम समाज के जो भगवान हैं, भगवान तो सभी एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं, तो अल्लाह जो कहा जाता है उनके प्रतिनिधि खलीफा कहलाते हैं। 1924 तक ये खलीफा पद रहा था। हमने जब खिलाफत आंदोलन इंस्पेक्टर में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने देखा था कि 1924 में जब इसको तुर्की में हटाया गया था तो बहुत बवाल हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, ब्रिटेन ने हटा दिया था। खैर वहाँ पे बाद में क्या हुआ कि 1924 में इस पद को समाप्त कर दिया गया। तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा जो है इस पद को ख़त्म कर दिया गया। और जिस दिन मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है उसी दिन ईद उल मिलाद उल नबी का पर्व मनाया जाता है। ईद मनाया जाता है जिसको बोलते हैं ईद उल मिलाद उल नबी, किनके जन्मदिन पर? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। ये इस्लाम धर्म। उसके बाद ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह को आप लोग जानते होंगे, जीसस क्रॉस साइन। जन्म जेरूसलम में हुआ था। जोरहाट एक जगह था, वहाँ पे जोरहाट मन हो तो लिख दीजिएगा। पिता जो थे उनके जोसेफ थे और माता का नाम मैरी था। पिता का नाम जोसेफ, मैरी आप याद रखिए, जोसेफ मैरी कंप्लीट याद रखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम। उसके बाद सूली पर जो है रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। क्यों चढ़ाया था भैया, इतने अच्छे आदमी थे तो? कारण, उसके पीछे कारण था कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। इतना लोग उनको चाहने लगे कि ये रोमन गवर्नर को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जो है उनको जो है सूली पे चढ़ा दिया। किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पेंटियस ने। पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर कौन है? जरथुष्ट्र नाम है, जो कि एक ईरानी थे। पवित्र किताब जेंद अवस्था। पारसियों की पवित्र किताब जेंद अवस्था है, ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। मगध राज का उत्कर्ष, इसको ध्यान से देखना है। संस्थापक इसके कौन थे? बृहद्रथ थे। इसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जो कि राजगिरी में है। तो देखिए मगध राज का उत्कर्ष, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर, गिरिब्रज, और संस्थापक बृहद्रथ। दोनों लगभग एक जैसे हैं। इसी में एक बहुत ही महान शासक हुए जिनका नाम था बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। बिंबिसार 544, इस समय महात्मा बुद्ध का समय था। महात्मा बुद्ध के समकालीन या इनके समकालीन महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन ये थे। इन्होंने क्या कि एक बार महात्मा बुद्ध बीमार पड़े थे तो महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को उन्होंने भेजा था। यह हमेशा प्रश्न आता है, किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। ऑप्शन आएगा बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा चुनेंगे? बिंबिसार ने जो है इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को वहां भेजा था। इसका काम क्या था बिंबिसार का? ये तो लड़ता झगड़ता ये था, जीतता भी था, लेकिन इसका एक और काम था, बड़े बड़े राज्यों में एक लड़की से जो है राजा की लड़की से शादी कर लेना। तो वैवाहिक संबंध करके उसने अपने क्या किया? साम्राज्य का विस्तार किया। पुत्र अजात शत्रु द्वारा इसकी हत्या कर दी गई 493 ईसा पूर्व में। तो 544 में आया और 493 में क्या हुआ? मारा गया। कितने साल जिया? तो 44 साल इधर हो गया और 7 साल, लगभग 50 साल तक ये शासन में रहा। 50 वर्ष तक इसका शासन रहा। अजात शत्रु ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद अजात शत्रु राज करने लगा। 493 से 461 ये किया, ज़्यादा नहीं कर पाया। 32 साल तक मात्र शासन किया। और 32 साल अजात शत्रु 32, बाबूजी किए 50 साल, ये बेटा 32 साल में निकल पड़े।
अब उदाइन आ गया। उदाइन ने क्या किया, आया शत्रु को मार दिया और खुद बैठ गया। पितृहंता बोला जाता था इसको। मगध राज्य में जो ये मगध राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था, इसमें जो संस्थापक बृहदर थे, ये पितृहंता इनका वंश था। पिताओं की हत्या करके बनते थे ये लोग। उसके बाद उदाइन ने महत्वपूर्ण काम किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किसने की? उदाइन ने। जी हाँ, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदाइन ने की। अंतिम राजा जो था मगध का वो था नागदशक। नाग समझते हैं, सांप। सांप तो मरा ही जाता है आजकल, लोग देख लेते हैं तो इसलिए याद रखिए, अंतिम जो थे नागदशक। उसके बाद अमात्य शिशुनाग, देखिए इसका नाम है शिशुनाग, आप लोग खाली शिशुनाग रख सकते हैं। अमात्य शिशुनाग द्वारा इसको हटा दिया गया पद से और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई और फिर से जो है राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली। तो पाटलिपुत्र में राजधानी शुरू से था मगध साम्राज्य का। राजधानी कहाँ उठा के ले जाया गया? वैशाली में। कि कौन ले गया? शिशुनाग, अमात्य शिशुनाग। किसको हटा के? नागदशक को हटा के। नागदशक किसका था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? बिंबिसार था। क्या किया था इसने? बुध जो बीमार थे तो राजवैद्य जीवक को सेवा में भेजा था। वैवाहिक संबंध करके जो है सब जगह अपनी पैठ बना रहा था। तो देखिए, बिंबिसार को मारे आजाद शत्रु, और आजाद शत्रु के बाद उदाइन। आजाद शत्रु को उदाइन मार दिया, है ना। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। शिशुनाग को जो है शिशुनाग के बाद जो है काला अशोक आया, और काला अशोक जब आया गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया, पुनः जो राजधानी शिशुनाग, अमात्य शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली लेके चला गया था, वैशाली से पुनः रिवर्स करके लाया कहाँ? पाटलिपुत्र। अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्मन। उसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई। महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की, और अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य, कौटिल्य जो कहिए उनका अपमान किया। कौटिल्य ने कसम खा ली कि तुम्हारा राज्य छीन लेंगे, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित करके मार दिया गया, और किसकी स्थापना की गई? मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य से, और प्राचीन भारत समाप्त करेंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम फिलिप, गुरु थे अरस्तु, और सेनापति निकेटर में लिखा है, सेल्यूकस निकेटर, आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैंने इतना पढ़ा है ना कि अब कुछ छूटता है तो दिमाग में आ जाता है। आप लोग को भी रिवाइज की जरूरत है। बोल बोल के इसे पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। देखिए मैंने कितने वर्ड का यूज किया है। मैं सांड के बारे में आप लोग बताने वाला था लेकिन नहीं बताया हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। झेलम, अकेले रहता ना तब बोल बोल के याद कर लेता। झेलम या हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध हुआ था पोरस के साथ, सिकंदर का। 325 में वह जब लौटा तो 2 साल के बाद 323 में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तो सिकंदर का छोटा सा ये इतिहास था। अब हम लोग आगे से यहाँ से जो है 8वें पेज से चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। देखिए 8वां पेज ब्लैंक रखा है, कल आपको नोट मिलेगा। तो कितने आसानी से, देखिए कितने मजे से हम लोगों ने नोट्स भी बनाया। थोड़ा पेंसिल से आपकी वजह से, आपको बताने की वजह से थोड़ा गंदा हो गया ये मेरा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, लूसेंट कवर हो जाए पूरा 30 दिनों में तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो देखिए किस तरह से ग्राफिकल और मैप की सहायता से हमने इसको पढ़ लिया। मैप पे थोड़ा सा आप लोग काम जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आते हैं मेन वीडियो पे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, और आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कहाँ कमी थी, क्या कमी थी, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये पहला दिन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही मजा होगा। मुझे लगा था 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन ये कम से कम में काम समाप्त हो गया। तो अगले दिन आता हूँ फिर मैं अगले वीडियो के साथ। लूसेंट को 30 दिन में हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। थैंक यू। तो आशा करता हूं कि लूसेंट का जो आज का क्लास था 10 पेज का, उसमें मैंने किस आधार पे नोट्स बनाया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार आए एग्जाम में, जहां जहां से क्वेश्चंस आए उन सबको मैंने समाहित किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समाहित किया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है। तो सब मिला के छोटा छोटा पैकेज हम लोग पढ़ते जाएंगे, और लूसेंट हम लोग इसी तरह से जो है मैप वगैरह की सहायता से पूरा लूसेंट पढ़ने वाले हैं।
तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, पूरा देखने के लिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कुछ सुधार करना होगा तो मैं करूँगा। खुद से पढ़ना एक अलग बात है, पढ़ाना एक अलग बात है। तो मैंने शुरू किया है आपके लिए, और आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास फिर कल आएगी, हम लोग 10 पेज फिर कल समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि कल जो है प्राचीन भारत पूरा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।